Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read rest part of the chapter. क्या चैप्टर रीड कर रहे थे हम? इस वन द स्टोरी टेलर. तो आज हम उसका जो रेस्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड. अब जो एलिफेंट था क्या किया उसने, वो गुस्से से लाल आंखों से किसकी तरफ देख रहा था? जो महेंद्र है वो क्या सुना रहा है? स्टोरी सुना रहा है. तो वो बोल रहा है कि वो गुस्से से जो एलिफेंट ने मुझे मेरी तरफ देखा, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. और उसने क्या किया कि वो मेरी तरफ आना उसने शुरू किया. ही इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्प्ड लाउडली. उसने अपनी सूंड को उठाया, ट्रंक को, और लाउडली जोर से चिंघाड़ा. At that moment I moved forward and, mustering all my force, mustering means putting together, means कि आई मूव फॉरवर्ड कि मैं इसी समय आगे बढ़ा और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर, कि पुटिंग टुगेदर कुछ इस मस्टरिंग मतलब कि कुछ चीज़ को, ऑल माई फोर्स कि मैंने पूरी जो ताकत थी अपनी उसको इकट्ठा करके जुटाकर उसके क्या किया, हैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक. हैक मतलब टू हिट नॉइजली कि जोर से किसी पर वार करना. कि उसने क्या किया, एलिफेंट के जो टोनेल था उसके थर्ड टोनेल पर जोर से छड़ी दी मारी. द बेस्ट लुक्ड स्टर्न फॉर अ मोमेंट. कि जो बेस्ट था वो जानवर था एक पल के लिए तो बिल्कुल स्टन हो गया, स्तब्ध हो गया. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. और उसके बाद क्या हुआ कि वो सिर से पैर तक कांपा. एंड कोलैप्स्ड मतलब फैल और गिर गया. एट दिस पॉइंट कि इस मोड़ पर इस वन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. कि इस यहाँ पर आकर जो इस वन था, सॉरी जो इस वन स्टोरी सुना रहा है उसको क्या करता है कि अपनी कहानी को छोड़ देता है. एंड गेट अप मम्बलिंग. मम्बलिंग मतलब कि बुदबुदाते हुए, विस्परिंग करते हुए उठता है. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. कि मैं गैस जलाकर और खाना गर्म करके आता हूँ, कि वो बोलता है महेंद्र को. महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. अब जो महेंद्रन था क्या कर रहा था, rapt attention means completely fascinated and absorbed by what one is seeing और hearing. कि बिल्कुल सम्मोहित हो जाना. rapt attention मतलब कि जो अगर कोई सामने कुछ सुना रहा है या कोई पर्सन सुन रहा है तो बिल्कुल उससे फैसिनेट हो जाना. जो महेंद्र था पूरी आकर्षित होकर, फैसिनेट होकर जो उसकी कहानी सुन रहा था, उसे क्या होता है बीच में ही वो लटका रह जाता है. वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. व्हेन ही रिटर्न तब जब ईश्वर वापस आता है, जो स्टोरी टेलर है वापस आता है, ईश्वर वुड नॉट पिक अप द थ्रेड. अब वो कहानी के तार को नहीं जोड़ता, मतलब जो थ्रेड था कहानी का, स्टोरी को बीच में छोड़ दी थी कि उसको पूरा नहीं कर पाता, कि उसके तार को नहीं जोड़ता. कि वो थ्रेड मतलब यहाँ मतलब है कि वुड नॉट रिस्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट इन ऑर्डर टू अराउज क्यूरियोसिटी. कि जहाँ से उसने वो कहानी को लीव किया था, लेफ्ट किया था, कि वो वहाँ से उसको स्टोरी को शुरू नहीं करता. वो फ्लो ऑफ द स्टोरी राइट अवे. तो मतलब छोड़ देता है उसको, कहानी को वहीं पर ही जो उसने शुरू की थी. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. अब महेंद्र को याद दिलाना पड़ता है इस वन को, जो कहानी का एंड है वो अभी भी बाकी है. वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव. समन मतलब कॉल्ड. अब अच्छा कि जानवरों को होश में लाने के लिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया. अब बोलता है कि वेटरनरी डॉक्टर, इस बार क्या बोलता है आगे कि वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया जानवरों को होश में लाने के लिए. इस वन वुड श्रग कैजुअली. श्रग मतलब टू रेज वन शोल्डर स्लाइटली एंड मोमेंटरी टू एक्सप्रेस डाउट, इग्नोरेंस और इनडिफरेंस. कि इस वन क्या करता है, लापरवाही से अपने कंधे उचकता हुआ कहता है,
मतलब जैसे थोड़ा केयरलेस होकर बोलते हैं, इग्नोर करते हुए कि 2 days later it was led away by its महावत to the jungle। वो बोलते हैं कि 2 दिन के बाद उसका महावत उसे जंगल में ले गया। अब आगे क्या बोलता है कि वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट। अच्छा तुम यह कैसे कर सके ईसवन। ये बात कौन बोल रहा है, महेंद्र बोल रहा है ईसवन को कि तुम ऐसे कैसा कर सके। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट, कि तुमने जानवर को कैसे काबू में किया, ब्रिंग डाउन किया उसको। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। आई थिंक सर, अब ईसवन क्या बोलता है कि आई थिंक, कि मैं सोचता हूँ सर कि ये एक जो जापानीज़ आर्ट के कारण हुआ, कि जापानीज़ आर्ट है उसके कारण हुआ, कि कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड, कि इसे क्या बोलते हैं, इसे कराटे या जुजित्सु कहते हैं। कराटे जैसे आपको जो फर्स्ट पिक्चर दिख रही है उसे बोलते हैं जुजित्सु, जो सेकंड है आपकी इसमें एक ही बॉय है उसको बोलते हैं कराटे। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, कि मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्व सिस्टम यू सी। तो वो क्या बोलता है कि वास्तव में जो आर्ट है वो क्या है, थोड़ी सम टाइम के लिए जो आपकी नर्वस सिस्टम है उनको क्या बोलता है, पैरालाइज कर देता है उसको, बिल्कुल जिनमें मूवमेंट नहीं होती, कि इस टाइप से वो आपको पैरालाइज कर देती है ये चीज़। क्या जो दूसरे या फिर कराटे, कि आप उसको अगर किसी मेन पॉइंट पर उसको हिट करें। Not a day passed without Iswan recounting some story packed with adventure, कि एक भी दिन ऐसा न जाता जब इसवान क्या करता था, एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस की इस भरी कहानी को न सुनाता, कि वो डेली कोई ना कोई स्टोरी सुनाता और वो एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस से भरी होती थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कि कहानी सच्ची थी या नहीं, कि वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। महेंद्र इंजॉय लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनविटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, कि कोई कहानी रियल थी या नहीं, कि इसकी परवाह किए बिना जो महेंद्र था बड़े इंटरेस्टिंग वे से उसकी कहानियाँ सुनता था, क्योंकि जो इसवान के वे था स्टोरी को बताने का, जो मतलब एक अलग ही वे में वो कहानी सुनाता था, इनमिटेबल यूनिक वे में जो उसकी स्टोरी सुनाई जाती थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती थी। इसवन सीम टू मोर देन वेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र's लिविंग क्वार्टर्स। जो इसवान था कि काफ़ी हद तक क्या करता था, घर में टीवी नहीं था, कि उसकी कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर देता था, कि उसको फुल इंटरटेन करता था, कि इसको महेंद्र को, कौन, इसवान। वन मॉर्निंग, कि एक सुबह मन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, इसवान आस्क्ड कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, कि एक दिन जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तब इसवान ने पूछा कि क्या आज रात में आपके लिए कुछ खास बनाऊं सर। आफ्टर ऑल डे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, कि आखिर आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है, शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, कि एक परंपरा के अनुसार क्या होता था कि वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर, कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, कि आज के दिन पूर्वजों की जो स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, उनको खिलाने के लिए कई प्रकार के क्या बनवाते हैं, डिलीशियस पकवान बनाते हैं सर। दैट नाइट महेंद्र enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswan on his culinary skill। अब वो क्या बोलते हैं कि उस रात महेंद्र ने बड़ा डिलीशियस खाना खाया और इसवान को उसकी एक कुकिंग से रिलेटेड जो उसकी आर्ट थी, स्किल थी, कि उसके लिए उसको कॉम्प्लीमेंट किया। ही सीम वेरी प्लीज्ड, इसवान था बहुत खुश था, बट अनएक्सपेक्टेडली launched into a most garish account involving the supernatural। garish मतलब something which is too colorful and fancy that is disliked, कि something बहुत ज़्यादा कलरफुल लगना और फैंसी लगना, that is disliked, जो मतलब पसंद ना हो, अच्छा सा ना लगे। किशवन खुश लग रहा था, जैसा कि महेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था, कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो बहुत खुश होगा। वह क्या करते हैं कि भूत प्रेत के बारे में, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जो उनके बारे में एक बहुत ही अनबिलीवेबल
जिसके बारे में बिलीव नहीं किया जाता, इस प्रकार का वो किस्सा सुनाने लगा कि उसका जो कभी महेंद्र ने सोचा भी नहीं था। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. कि आप जानते हैं सर कि कारखाने की जो फैक्ट्री की जो एरिया है कि जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, पहले वो एक बरल कब्रिस्तान होती थी। ही स्टार्टेड, उसने बोलना शुरू किया। महेंद्र वॉज जॉक्ड आउट, मतलब उसको एकदम से क्या लगा, झटके से वो बाहर आया। जॉक्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवाइव ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। कि महेंद्र कि जो उसने खाना खाया था, इतना अच्छा सेटिस्फाइंग मील खाया था, बिल्कुल कि उस सपनों में खोया था, एकदम उसके झटके से बाहर आ गया जब उसने ये सुनी। आई नो ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। अब इस वन बोलना शुरू करता है कि मैं तो पहले दिन ही जान लिया था कि जब मैंने रास्ते में एक मानव ह्यूमन स्कल देखा था, खोपड़ी देखी थी। इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, कि आज अभी भी मुझे काफ़ी खोपड़ी और हड्डियाँ मिल जाती हैं। मतलब इस वन कंटिन्यूड बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स आज ही हम चैप्टर यहीं तक रीड करेंगे। जो रेस्ट उसका पार्ट बचा हुआ है इस वन द स्टोरी टेलर चैप्टर का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।